राम राज में तुम हमारे शंभूक की हत्या करोगे। राम राज में अगर कोई गलती से अगर वेद सुन लेगा, उनके कानून में पिघला हुआ शीशा डाल दोगे। अगर कोई गलती से कोई किसी आरती या कोई गा देगा, उसकी जबान काट लोगे, उसके मुंह में पिघला हुआ शीशा डाल दोगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा राम राज। देखिए, इसीलिए हमने आज 23 फरवरी का दिन चुना, क्योंकि महान संत गाडगे महाराज जिन्होंने इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अपने घर परिवार छोड़ करके इस देश में सफाई का काम करके, नालियां साफ करके, सड़कें साफ करके, उन्होंने इस देश में धर्मशालाएं बनाई, शिक्षण संस्थान बनाए, उन्होंने पशुओं के लिए उन्होंने बाड़ियां बनाई, उन्होंने यहाँ पर जितने भी तमाम ऐसे काम करे कि जो इस देश के सबसे कमज़ोर सताए हुए लोग थे उन तक शिक्षा पहुंच पाए, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पहुंच पाए, रहने के लिए व्यवस्था हो। और उनको उन्होंने जो उनके क्रांतिकारी संत थे, उनको जैसे तुकाराम जी थे महाराष्ट्र के, उनके प्रवचन लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने अपने जो कबीरदास जी थे उनके दोहे पहुंचाए, उनके मैसेज को पहुंचाया लोगों तक। और बाबा साहब के साथ मिल कर के उन्होंने एक महान मूवमेंट को, एक क्रांतिकारी मूवमेंट को, समानता की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इतने वर्षों बाद, 2023 में आज हम बैठे हैं, जब गाडगे महाराज जी के जाने के बाद, तो उनके जो नारे थे, उनके नारे से सचिन तेंदुलकर जी को सफाईगिरी का अवार्ड मिल रहा है। और जो उन्होंने नारा दिया था, स्वच्छ ग्राम क्या जो नारा दिया था, उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया था, तो उस नारे को इन्होंने स्वच्छता अभियान करके वो बड़े बड़े मालदारों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने घर में झाड़ू नहीं मारी होगी, झाड़ू मारना छोड़ो, झाड़ू को छुआ नहीं होगा, उनको कह रहे हैं कि भैया इनको सफाईगिरी अवार्ड दे दो। और जो 5000 साल से इस देश में सफाईगिरी कर रहे हैं, इस देश की गंदगी उठा रहे हैं, इस देश में इन देश के लोगों को स्वास्थ्य को बचा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनको कभी आप अवार्ड तो छोड़ो, उनको नौकरी पक्की कर दो। भाई, हमें तुम्हारे अवार्ड नहीं चाहिए, उनको सफाईगिरी का अवार्ड देना चाहिए, परमानेंट नौकरी दे दो। कभी तुम पैर धोते हो, कभी तुम झाड़ू मारने का ड्रामा करते हो, कभी तुम झाड़ू का निशान ले लेते हो, और उसके बाद तुम लेकर के सरकार बना के फिर हमें भूल जाते हो, हमारे हाल पे छोड़ देते हो, गटर में मरने के लिए छोड़ देते हो। देखिए क्यों हो रही है बहुजन समाज के साथ? इसलिए हो रही है ना, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। सत्ता में जो मान्यवर काशीराम जी का महान मूवमेंट था, जो उन्होंने बहुजन समाज, एक मूवमेंट था, वो पार्टी नहीं, एक मूवमेंट था, जो उन्होंने 85-15 का नारा दिया था, तो 85 जो है ना, वो दिग्भ्रमित होकर उनको उनका वहाँ से बीच में आकर के उस मूवमेंट से भटक गए, और इन मनुवादियों ने 15% ने अपने एजेंट छोड़ करके उस महान मूवमेंट को रोक दिया। तो महान मूवमेंट जब रुक गया, तो हमारी सत्ता जब नहीं आएगी, सत्ता से ही समाधान होता है। और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति सत्ता की चाबी है। और जब आप राजनीति से अलग हो जाओगे, अपनी राजनीति से, और उन्हीं तिलक तराजू तलवार के नेतृत्व वाली पार्टियों को शक्ति दोगे, उन्हीं में वोट डालोगे, उन्हीं में विधायक बनोगे, उन्हीं के नेता बनोगे, तो भैया फिर वो तो अध्यक्ष तो वही हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वही कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो फिर तुम्हारे बारे में थोड़ी सोचेंगे, तुम तो खाली वोटर हो उनके, तुम तो उनको शक्ति दे रहे हो। अपने वैचारिक शत्रुओं को, अपने वैचारिक शत्रुओं की पार्टी में जाके उनको सत्ता पकड़ा रहे हो, और फिर यहाँ जंतर मंतर बैठ करके हम रो रहे हैं। इसके अलावा हम क्या काम कर सकते हैं? बहुजनों के जो महापुरुष हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी जो विचारधारा थी, उस पर पाखंडवाद, अंधविश्वास बहुत हावी हो रहा था। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले बोलते रहते थे तो मीडिया नहीं दिखाता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो एक 26 साल का छोकरा, वो जो अंधविश्वास फैला रहा है, उसको बताओ, नेशनल मीडिया वहाँ बिठा करके लगातार लाइव दिखा रही है, उसको इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बस यही कोई अवतार हो गया भगवान का। जो भी बोल रहा है, जो पर्चे पहले ही बना देता है सबके बारे में, मगर उनको ये पोल खुल गई कि उसके भाई के खिलाफ SC/ST एक्ट का केस दर्ज होना है, उसको जेल जाना है, उसका पर्चा नहीं बना पाया वो। उसको अगर पहले अगर इतना वो है, शक्ति तेरे में दिव्य शक्ति है, सबके पर्चे बिना जाने बना देता है, तो अपने भाई का पर्चा नहीं बन पाया तेरे से। हिंदू राष्ट्र में विलीन है ना, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के काम में लगे हुए हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र के बनाने में है तो इसलिए उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने राष्ट्र को, हम भारत राष्ट्र को तो छोड़ेंगे नहीं, हम अपने भारत राष्ट्र के स्टेटस को बचाने के लिए लड़ेंगे। तुम करो हिंदू राष्ट्र, अभी तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो भारत राष्ट्र के समर्थकों से, रक्षकों से लड़ना पड़ेगा आपको। तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई कर रहा था मंचे पर, इससे खतरनाक होगा। ये तो खाली तमंचा करने गया है, अभी तो हमसे ये और गंदगी का, जो हमारे थोड़े बहुत पढ़ लिख के आगे गए हैं, उनसे शिक्षा छीनेंगे, उनसे उनका जो थोड़ा बहुत धन कमाया हुआ उसको छीनेंगे, और उनको झुग्गी झोंपड़ों में रहने के लिए मजबूर करेंगे, उनके वोट का अधिकार छीनेंगे, उनके चुनाव लड़ने का अधिकार छीनेंगे, उनसे शिक्षा का अधिकार,
अधिकार, तमाम अधिकार छीन करके वही भूखे नंगे करेंगे, झूठन खाने पे मजबूर करेंगे। ये उसी तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति में था। अब बाबा साहब नहीं पैदा होगा, समानता नहीं होगी हिंदू राष्ट्र में। पहले अगर समानता होती तो बाबा साहब को 26 जनवरी 1950 को उस मनुस्मृति को हिंदू राष्ट्र को बदल के, हिंदुस्तान को बदल के, भारत के संविधान में मनुस्मृति को बदल करके भारत का आधुनिक संविधान, जिसमें इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, इसमें हिंदुस्तान की जगह भारत अर्थात इंडिया, और हिंदू राष्ट्र की जगह ये बना भारत राष्ट्र, जिसमें कि तमाम लोगों को बराबर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, 4 महान पिलरों पे इसको खड़ा किया। तो साधु संतों की ऐसी सोच थोड़ा ही होगी, वो तो भारत का कल्याण चाहते हैं ना साधु संतों। नहीं, साधु संत हैं कहाँ? साधु संत तो हमारे थे, वाल्मीकि महाराज थे, रविदास जी थे, कबीरदास जी थे, तुकाराम जी थे, गाडगे महाराज जी थे। वो लोग थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके और गली गली घूम करके झाड़ू मारे, गंदगी साफ करी, उस पैसे से कमाया तो अपने पेट में नहीं खाया, अपने लिए कपड़े नहीं बनवाए, उससे क्या बनाई? धर्मशालाएं बनाई, शिक्षालय खोले, उससे उन्होंने पशुओं के लिए उन्होंने पशुशालाएं खोली, उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था के सेंटर खोले। तो वो थे महान जो दुनिया के बारे में सोचते थे और कहते थे भूखे रहो, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे मैसेज देते थे। जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे, जो जातिवाद के खिलाफ बोलते थे, वो थे महान संत जो दुनिया को रास्ता दे रहे थे। शास्त्री महान नहीं है? ये अपने उसके लिए महान हो जाएगा जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, और जब ये मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ी थी इसने, तो उसमें वो महान मान लेंगे, अपना अपना वर्ग मानता है, वो मानते रहे उनको, लेकिन हम थोड़ी मान लेंगे। हम तो कहेंगे ये भारत के विरुद्ध, ये भारत के संविधान के विरुद्ध साजिश है। अब कहा जा रहा है नया हिंदुस्तान बनेगा ना, ये नया हिंदू राष्ट्र, नया हिंदुस्तान बनेगा। देखिए, सपने हैं, सोचने में किसी को बुराई नहीं है, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध है, और संविधान के विरुद्ध देशद्रोह का केस देखो, इत्तेफाक की बात है कि शायद इन्होंने खुद ही करवाया, नहीं करवाया, सब उसने अभी जो धारा है 120 भी, उसको अभी थोड़ा रोक लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्योंकि ये विपक्ष पे लगा रहे थे, हर बात पे देशद्रोह ठोक रहे थे, देशद्रोह कर रहे थे, तो अगर वो अभी धारा अगर वो अभी होती तो अभी इस पे देशद्रोह लगना था, क्योंकि संविधान के विरुद्ध ये बोल रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो इसके खिलाफ देशद्रोह का केस बनना चाहिए। जो है ये संविधान को नहीं पढ़ते, संविधान को नहीं मानते, क्या उसके दायरे में रहने नहीं चाहते? ये तो पहले दिन से नहीं मानते ना। देखिए, भारत के संविधान, ये इनका जो मनुस्मृति है वो भेदभाव पर, ठीक है, वो पूरी तरह शोषण पे, बहुमत लोगों के शोषण पे, मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित है, और बाबा साहब का जो संविधान है मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध है। तो वो मनुष्यता को, मानवता को वो देता है, शक्ति देता है बाबा साहब का सिद्धांत, और जो ये मनुस्मृति है ये मानवता के विरुद्ध उन सिद्धांतों को। मनुस्मृति का इतना विरोध करते हैं, लेकिन मदनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं मनु की। देखिए, वो भी एक और बात है, ये भी समझना पड़ेगा। इस देश के जब इस्लाम आया ना, और इस देश के जब जो निम्न का वो थे, अछूत थे, और जब उनको फौज में भर्ती करा, इस्लाम ने इज्जत दी, जब उनको बराबर बिठाया, रोजगार दिए, फौज चाहिए थी, जब वो खड़े होने लग गए, इस्लाम बढ़ने लग गया, उनको जब जहाँ मान सम्मान मिलेगा, रोटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सब वहाँ जाने लग गए, तो इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों को भेज दिया, वो भी मुसलमान बन गए। तो अभी देखो आप, हिंदू जो मनुवादी भयानक है, तो मदनी पदनी ये सारे उन्हीं के तो चेले हैं, ये उन्हीं का तो खून है, ये पुराने भागने के चक्कर में है। ये जैसे हिंदू राष्ट्र जैसी ही लड़ाई चलेगी तो सारे जो ये जो इस्लाम में गए थे ब्राह्मण, ये हिंदू बन जाएंगे। अभी हुआ था ना एक वो कौन सा था जिसको जेल चला गया, वो त्यागी बना था वसीम से, तो ये बनेंगे। वो तो अच्छा है वहाँ पर कि वहाँ पर डॉक्टर इजाज अली जैसे भी हैं जो दलित मुस्लिमों की वहाँ यूनाइट कर रहे हैं, वहाँ पे दलित मुसलमान है। देखिए, वहाँ 304 जातियाँ हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मचारियों में से जो कन्वर्ट हुए थे मुसलमान, वो आज भी उसी जातियों में विवाह करते हैं। जो बढ़ई था, जो बढ़ई से कन्वर्ट हुआ था, बढ़ई में ही करता है, ऐसा नहीं है बुर्का पहन लिया है वो पहन लिया तो एक साथ करते हैं। भारत में हुआ है, भारत और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भयानक जातियाँ हैं, उसके अलावा कहीं भी जाति नहीं है इस्लाम में। इस्लाम तो क्यों फिर भारत के मुसलमान, इसलिए इनको, क्योंकि उनको भी उसमें वो बता, लेकिन अब उनको समझ आ गया। अब जो मुस्लिम में कन्वर्टेड हुए थे, जो दलितों में से, SC ST में से जो पसमानदा हैं, अब उनको समझ आ रहा है, वापस आ रहे हैं वो। तो इसीलिए हम भी लगे हुए हैं कि भैया वापस आ जाओ। इस देश के जितने धर्म बने हैं, देखिए, अगर हम हिंदू होते इस देश में, और ये अगर ये हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र में अगर हमारा सम्मान होता, बराबर अधिकार होता, तो फिर हमारे लोग मुसलमान क्यों बनते? हमारे लोगों में से SC ST में से तो, और शूद्रों में से तो मुसलमान बने, और फिर क्यों हमारे लोग सिख बने? फिर क्यों जब क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन क्यों बने? अगर हिंदू धर्म में हमें बराबर अधिकार होते तो ये धर्म ही नहीं पैदा होते, ये धर्म ही नहीं बनते। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म का मतलब है कि भेदभाव पर, इस देश के SC ST के ऊपर बिल्कुल जुल्म गुलामी का ये नियम।
तो क्या आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, बाबा साहब ने तो भारत के संविधान में लिखा है ना। देखिए आर्टिकल 341 में लिखा है कि जो हिंदुओं द्वारा सताए हुए, सामाजिक रूप से सताए हुए लोग हैं, वो लोग अनुसूचित जाति SC ST लिस्ट में वो शामिल हुए। ठीक है जी, SC ST लिस्ट में शामिल हुए। और आर्टिकल 330 से लेकर के और 342 तक उसमें साफ लिखा है SC ST अलग वर्ग है, अलग उनके अधिकार हैं और अलग उनका सारा स्टेटस है। तो हम हिंदू कैसे हो गए? अगर हम हिंदू होते तो फिर SC ST है वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिलीजन तो हिंदू ही है ना। वो तो इन्होंने थोपा हुआ है ना, वो तो उन्होंने लिख दिया ना उसमें कि जो हिंदू लिखेगा उसमें उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो लेकिन बाबा साहब ने तो आर्टिकल 341 में लिखा था साफ साफ, जो मुस्लिमों में कन्वर्ट हुए हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, जो बुद्धिस्ट में हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है। गुलामी है, हमारी गुलामी है, हमारा अपमान है, हमारे अधिकारों का हनन है। जो सपना देख रहे हैं फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? उनका सपना तो टूट जाएगा। तो 15% टूट गया, वो तो टूट गया, वो तो टूट गया ना। देखो हमारा भीमराज ठीक है साहब, हमें नहीं चाहिए कोई रामराज। रामराज में, हमारे रामराज में तुम हमारे शंभूक की हत्या करोगे। रामराज में अगर कोई गलती से अगर वेद सुन लेगा, उनके कानून में पिघला हुआ शीशा डाल दोगे। अगर कोई गलती से कोई किसी आरती या कोई गा देगा, उसकी जबान काट लोगे, उसके मुंह में पिघला हुआ शीशा डाल दोगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा रामराज, हमारा भीमराज, भारत राज हमारा बिल्कुल हमारे लिए ठीक है।